हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल से पहले जो है खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ जो कुछ मार्केटिंग कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, वो देने में व्यस्त हैं। विराट कोहली ने ऐसा ही एक इंटरव्यू जो है ना आरसीबी को, अपनी टीम का एक इवेंट था वहां पर दिया और दिल खोलकर अपनी बातें रख दी। इतनी सारी बातें रख दी कि उससे कुछ सनसनीखेज बयान जो है ना वो सामने आ गए। लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई विराट कोहली क्या रिटायरमेंट तो नहीं लेने वाले। बहुत सारी बातें उन्होंने की, ऑस्ट्रेलियन दौरे पर किए, अपने रिटायरमेंट के ऊपर किए, क्या खाना खाते हैं उसके ऊपर किए, T20 आई में क्या वो वापस आ सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो उन्होंने अभी हासिल नहीं किया है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपको खबर दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। दिखाइए जी, सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट दिखा दें, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। आरसीबी के इवेंट में विराट कोहली ने खुलकर की दिल की बात। ऑस्ट्रेलिया का अगला दौरा करने की क्षमता नहीं है, यह बात विराट कोहली ने वहां पर बोल दी कि भाई मैं, अगर कोई लोग समझ रहे हो कि मैं दोबारा एक और ऑस्ट्रेलिया दौरा करने वाला हूं तो वो नियर फ्यूचर में होना भी नहीं है और उस समय इतना मुश्किल दौरा करना, शायद उन्होंने बोला मेरे में वो क्षमता नहीं है, उम्र जिस तरीके से हो भी गई है। विराट ने कहा कि वो अब उपलब्धियों के लिए नहीं खेलते, ठीक है, वो टीम के लिए खेलते हैं, टीम को ट्रॉफीज जिताने के लिए खेलते हैं। वहां पर जो है ना ध्यान ज्यादा केंद्रित है। T20 आई से वो रिटायर हो चुके हैं। T20 आई में रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। क्या है वो शर्त, उसको भी आपको बताएंगे कि वो कौन सी शर्त है जो उन्होंने रखी है। एक मैच के लिए उन्होंने कहा है कि अगर ये पॉसिबल हो सके तो मैं एक मैच के लिए T20 आई से रिटायरमेंट वापस ले सकता हूं। कोहली ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद जो है ना खूब ट्रैवल करना चाहेंगे और साथ में ये भी बोल दिया कि भाई इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा, मगर इतना जरूर पता है कि भाई मैं ट्रैवल खूब करूंगा। जो जो जगहें नहीं देख पाता हूं बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, जहां छुट्टियां मनाने नहीं जा पाता हूं उतना रेगुलरली, बिकॉज नेशन के लिए, नेशन फर्स्ट की जो कमिटमेंट है टीम के साथ, वहां पर मैं जरूर जाऊंगा। चलिए जी, 3 बयान है मोटे मोटे उनके जो बड़े इंपॉर्टेंट इस इंटरव्यू से निकल के आए हैं। सबसे पहला बयान आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, जो उन्होंने कहा कि मैं शायद दोबारा ना खेलूं। दिखाएं जी ये बयान, ठीक है। ये उन्होंने बोला कि मैं शायद दोबारा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ना खेलूं, इसलिए अतीत में जो कुछ भी हुआ मैं उसे लेकर संतुष्ट हूं। मैं किसी तरह का ऐलान नहीं कर रहा हूं। अब तक सब कुछ ठीक है, मुझे अभी भी ये खेल पसंद है। हालांकि अंत में सब कुछ इसी बात पर आ जाता है कि मैं इस खेल को कितना ज्यादा पसंद करता हूं। जब तक मेरे अंदर ये रहेगा मैं खेलता रहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उपलब्धियों के लिए नहीं खेलता हूं। 2 चीजें अंकिता क्लियर हो गई। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन दौरा जब भी होगा 2-4 साल के बाद जो भी होता है, उसमें विराट कोहली अपने आप को नहीं देख रहे, उतना लंबा अपने आप को नहीं देख रहे, पहली चीज। दूसरा, अभी कुछ नहीं सोच रहे, खेल को एंजॉय कर रहे हैं, खेलना पसंद है, बैटिंग करना पसंद है, टीम को जिताना पसंद है, वो ड्राइव अभी भी है और जब तक वो ड्राइव रहेगी तब तक मैं खेलता रहूंगा। मैं इसी फलसफे पे आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल, और साफ तौर पर कह दिया कि भाई आप इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे के प्लान्स क्या होंगे इस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ऑस्ट्रेलिया दौरा था, जिसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो नहीं ट्रैवल करेंगे। और फिर जब आपकी हम देखते हैं कि एज भी हो जाएगी, अगर हम साल 2027 की बात करें तो अंत में ही शायद चैंपियंस ट्रॉफी, माफ कीजिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा तो वो वहां पर खेला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर विराट कोहली ने साफ तौर पर कह दिया है कि आगे की वो नहीं सोच रहे हैं, अभी प्रेजेंट पे क्या होना है, और वो खेल को अपने एंजॉय कर रहे हैं। जो कि हमने विराट कोहली को हमेशा देखा है कि वो खेल को कैसा एंजॉय करते हैं। फैंस जो होते हैं उनके लिए कितना ज्यादा खेल ये इंपॉर्टेंट होता है। विराट कोहली भले ही 0 पर आउट हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो मैदान पर आते हैं, फैंस की वो गूंज, वो ललकार जो है वो हमेशा विराट के साथ रहती है। और साफ तौर पर कह दिया है कि भाई आगे का प्लान क्या है वो उन्हें खुद भी नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा ये सोचा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ट्रैवल भी करूंगा। शायद यही उनकी सोच होगी। और आगे के लिए विराट कोहली ने कहा कि उपलब्धियों पर वो ध्यान नहीं देते, वो टीम के साथ हैं और टीम को क्या चाहिए होता है विराट को बखूबी पता होता है। हमने देखा है कि कई सारे मैच जो फंसे होते हैं, हमें लगता है कि शायद ये मैच हम निकाल नहीं पाएंगे। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम साल 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था उसकी अगर हम बात करें, वहां पर भी हमने देखा था कि कई सारे टफ मैचेस में हमने देखा है कि विराट कोहली चेज मास्टर यूं ही नहीं कहा जाता है, किंग कोहली यूं ही नहीं कहा जाता है। जब जब भी हमें रन्स की दरकार होती है और एक दुआ होती है कि शायद ये मैच हम जीत जाएं, टफ मैचेस में विराट कोहली खड़े होते हैं। अभी कुणाल कहा जाता है ना कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं। तो विराट कोहली नाम में ही विराट है, तो बाकी तो फिर हमें पता है कि उनकी उपलब्धियां क्या है, कितने रन्स उनके पास हैं। तो वो उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि अब हमें लगता है कि वो यही सोचते हैं कि टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रन्स होते हैं, टीम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो विराट के लिए ज्यादा मैटर करता है।
बिल्कुल जी, विराट के लिए अब वो ट्रॉफीज मैटर करती हैं, वो पर्सनल माइलस्टोन्स जो है ना वो विराट के लिए मैटर नहीं करते। मोटा मोटा इस बयान से जो है ना वो ये निकल के आया, और साथ में ये भी कि भाई खेल को जो है ना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसी तरीके से होना भी चाहिए कि जब तक आप एंजॉय कर रहे हो आप उसको खेलते रहो, और जब तक आप मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हो, जो विराट कोहली दे पा रहे हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली का वो अर्धशतक, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ अभी भी ऐसी आपको चीजें निकल कर आती हैं जहां पर विराट कोहली जो है वो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो मैच हुआ उसके अंदर जो परफॉर्मेंस निकल के आई, तो ये सारी परफॉर्मेंसेस जब निकल रही हैं तो फिर क्यों इस बारे में सोचना। दुनिया बातें करती रहेगी, करते रहे, आप इंजॉय कर रहे हो वो करना बहुत जरूरी है। मगर ये इंजॉयमेंट कब तक, तो कोई टाइमलाइन तो उन्होंने नहीं दी कि भाई ये टाइमलाइन है, मगर हाँ उन्होंने एक अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने 6 महीने बोल दिया। भाई 6 महीने या उससे आगे, बहुत लंबा नहीं देख रहे, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। रोहित शर्मा भी ऐसा एक बयान दे चुके हैं, विराट कोहली ने भी दिया है। मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या है। 6 महीने बाद या फिर आगे जब भी परफेक्ट समय होगा, मुझे अपना सही बैलेंस ढूंढना होगा। ऐसे में आपको बस प्रार्थना करनी होती है कि जब वो समय आए तब मैं तैयार रहूं। फिलहाल मैं खुश हूं और खेल को एंजॉय कर रहा हूं। तो बस अब वो प्रार्थना यही करना चाहते हैं कि भाई जब भी वो समय आए ना तो वो झटके से ना आए, ठीक है, उसके लिए मैं तैयार रहूं कि भाई वो एक प्लान्ड हो। भाई एक खिलाड़ी इतना सेवा की होती है उसने, देश की, टीम की, इतना खून पसीना बहाया होता है, वो चाहता है कि जब वो जाए ना तो वो झटका ना हो कि ड्रॉप कर दिए गए। कोई नहीं चाहता, कोई लेजेंड ऐसा नहीं चाहता अपने साथ ऐसा हो। सचिन तेंदुलकर जैसा एक फेयरवेल जो है ना वो मिले, एक कंप्लीट लाइफ हो जाती है उसके बाद मैदान के ऊपर। तो विराट कोहली भी वही बोल रहे हैं कि जब वो समय आए ना तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूं, मुझे वो झटका ना लगे, मुझे कोई रिग्रेट ना हो, मैं कोई हताशा के साथ ना जाऊं, यही मैं प्रार्थना करता हूं। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी अगर आप ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि भाई आप हम्बल हैं, ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं कि भाई ये नहीं कि सब कुछ मेरी मेहनत से ही हो रहा है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हो रहा है, उसमें वो मेहनत रखते हैं, उस कर्म में विश्वास रखते हैं। और बस यही दुआ करते हैं कि भाई जितनी सुंदर शुरुआत हुई है, जितना बढ़िया ये सफर रहा है ना, उसका अंत भी ना उसी तरीके से शांत हो, बढ़िया हो, उसमें कोई विघ्न ना आए। जो भी चीजें अचीव करनी है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो 1-2 साल के अंदर देख रहे हैं, रोहित भी देख रहे हैं, विराट भी देख रहे हैं कि 2027 तक एक WTC का साइकिल भी हो जाएगा, ODI वर्ल्ड कप भी हो जाएगा। अगर वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो इट विल बी बस एक परफेक्ट एंडिंग जिसे कहते हैं ना। ये बयान वो इशारा करता है कि वो परफेक्ट एंडिंग चाह रहे हैं, हर कोई चाहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। और विराट कोहली लेजेंड को तो मिलनी ही चाहिए ऐसी एंडिंग, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमने देखा भी है कि 2027, अब देखिए जब रोहित का बयान आया था कुणाल, उसके बाद से ये बातें हो रही थी कि क्या विराट कोहली भी अभी संन्यास नहीं लेंगे और ज्यादा खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि रिटायरमेंट जब भी लेंगे वो झटका नहीं देंगे, वो फैंस को बताएंगे और जब भी समय सही होगा, परफेक्ट टाइमिंग होगी, उसके बाद ही वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। और मेरे हिसाब से हर खिलाड़ी जो है वही चाहता है कि भाई जैसा सफर की शुरुआत हुई थी वैसा ही उनका सफर का जो एंडिंग है वो भी खूबसूरत अंदाज में हो। तो यहाँ पर विराट कोहली जो है वो बखूबी वो खेल को एंजॉय करते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी टफ टाइमिंग हुई है, जब भी टफ सिचुएशन हुई है, विराट कोहली ने मैच को संभाला है, मैच को बनाया है, तो वो झटका नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बार बार फैंस, अब एज भी हो गई विराट कोहली को और हर किसी को पता है मन में, यहाँ पर मुझे भी पता है, कुणाल को भी पता है कि वो टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं एज भी मैटर करती है। तो 1 या 2 साल जो कि साफ टाइमिंग पता चलती है कि 2027 को यहाँ पर दोनों जो खिलाड़ी हैं, विराट और रोको की जोड़ी जो है वो काफी पसंद भी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है टीम को। साल 2000 अगर हम 24 T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर विराट के रन्स नहीं आए थे और पहली बार जो है वो ओपन भी कर रहे थे विराट कोहली रोहित के साथ। तो वो भी हमने देखा है कि वो दोनों जोड़ी जो है वो भले ही विराट के बल्ले से रन्स नहीं आए थे, लेकिन लास्ट वाला मैच जो था, जो फाइनल मैच था, वहां पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन विराट के बल्ले से आया। और साल 2000 अगर हम 25 की बात करें तो रोहित शर्मा ने करके दिखाया है। फाइनल मैच में हमने देखा है कि वो बल्ला खामोश था लेकिन वो बल्ला चला। फाइनल मैच में टफ कंडीशंस में रोहित शर्मा ने उस मैच को संभाला है। तो ये जोड़ी जो है वो हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाएगी और विराट कोहली जो है वो हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे, भले ही ट्रॉफियां उन्होंने नहीं दिलाई हो। अगर हम पर्सनल कप्तानी की बात करें कुणाल, चाहे वो आरसीबी की बात हो चाहे वो टीम इंडिया की बात हो, लेकिन उन्होंने दिल जीता है फैंस का। भले ही अगर हम आरसीबी की बात करें ट्रॉफी नहीं आई है, लेकिन हर कोई जानता है क्रिकेट में नहीं आई। हाँ, मगर ये कि हाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई उनकी कप्तानी के टेन्योर के अंदर ना वो टेस्ट मैचेस के अंदर वो टेस्ट मैचेस आपने जीते, वो सफलता, मतलब सबसे सफल टेस्ट कप्तान आप उन्हें कह सकते हो। हाँ, मगर वो ट्रॉफीज जो हैं वो एज ए प्लेयर ज्यादा आई हैं।
मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जो है वो विराट कोहली के रहे हैं, और मतलब हम बोलते बोलते थक जाएंगे, वो कंट्रीब्यूशंस इतने ज़्यादा हैं। मगर हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई ये सवाल पूछता है कि भाई आप रिटायरमेंट कब ले रहे हो, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ना बहुत हो रही है। उन पे कुछ क्लैरिटी जो है ना वो इस इंटरव्यू से, इस बयान से मिली है। मोटी बात यही कि दूसरा जो हमने आपको बयान दिखाया, इससे यही समझ के आया है कि भाई वो अपने आप को ड्रैग नहीं करेंगे। वो जब तक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जब तक उन्हें उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, जब तक उनका माइंड उस तरीके से फोकस्ड है और वो भूख अंदर है, तब तक वो खेलेंगे। अपने आप को अननेसेसरली उस टीम के ऊपर बोझ नहीं बनाएंगे जिस टीम ने इतनी ख्याति जो है अभी प्राप्त की है उनके रहते हुए भी। चलिए जी, अब उनके तीसरे बयान पर आते हैं, जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। T20I से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, मगर T20I में वो वापसी कर सकते हैं। शर्त रखी है उन्होंने जनाब, अगर भारतीय टीम 2028 के ओलंपिक फाइनल में जगह बनाती है, पहली बात तो ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट आ जाए, ठीक है, तो मैं शायद सिर्फ उस एक मैच के लिए संन्यास से वापसी करने के बारे में सोचूं। एक ओलंपिक मेडल जीतना वाकई शानदार होगा। तो आपने कितना भी अचीव कर लिया हो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, वो और उसकी ख्वाहिश जो है ना वो रहती है। अब ये बेशक बात लाइटर मोड पे बोली होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक मैच के लिए किसी और की जगह लेने के लिए आ जाएंगे, वो विराट कोहली भी खुद नहीं करेंगे। मगर ऑन दी लाइटर नोट उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ओलंपिक्स खेलना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है बाद में चल के ओलंपिक्स खेलना एक रेगुलर चीज़ बन जाए, कि भाई क्रिकेट भी जो है ओलंपिक्स में रेगुलरली खेला जाए, उसका भी गोल्ड मेडल हो, और अगर वो उनके टेन्योर में हो जाए तो वो शायद वापसी करने का सोचे। लाइटर टेन्योर पे बात बोलिए, मगर ये दिखा दिया कि भाई उस ओलंपिक्स मेडल की वैल्यू क्या होती है, दुनिया जानती है क्या वैल्यू होती है, एक खिलाड़ी के लिए, कितने बड़े क्रिकेटर के लिए भी उसकी क्या वर्थ है, ये इस बयान से समझ में आता है। बिल्कुल, और विराट कोहली यार हमेशा अपने अलग अंदाज और कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो वो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और उन्होंने अपने हर एक बयान में ये कहा है कुणाल कि पूरी दुनिया की टीमें एग्जैक्टली दुनिया की टीमें खेलेंगे, और अपने बयान में हमेशा उन्होंने कहा है, हमेशा देश को सबसे आगे रखा है, और हमेशा उन्होंने कहा कि ट्रॉफियां मैटर करती हैं, और ये भूख जो है वो विराट कोहली के अंदर भी है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो खेल को एंजॉय करते, जब भी मैदान पर होते हैं प्रेशर नहीं लेते, बस उनके दिमाग में यही रहता है कि देश को कैसे जिताना है। और ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। काफी दिनों से हम उनके बयान को सुनने के लिए बेताब थे कि कब वो कुछ बयान देंगे, क्योंकि विराट कोहली अब ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं करते कुणाल, और जब भी वो करते हैं तो कुछ ना कुछ नया वो लेकर आते हैं। और इस बार भी उन्होंने 2-3 बयान में अपने साफ तौर पर कह दिया है कि रिटायरमेंट जब भी लूंगा वो सही टाइमिंग होगी, परफेक्ट टाइमिंग होगी, तभी मैं रिटायरमेंट लूंगा। ओलंपिक को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तभी वो खेलने की सोचेंगे। हालांकि 2028 की अगर हम बात करें तो तब तक शायद विराट कोहली 40 साल के हो जाएंगे। लाइटर नोट पे कही हुई बात है, मतलब वो उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। मतलब उन्होंने एक मजाक सवाल आप पूछते हो ना कई बार, तो आप इस तरीके के जवाब दे देते हो, मगर उससे ये जरूर झलकता है कि भाई ओलंपिक मेडल की जो है एक एथलीट की जिंदगी में क्या वैल्यू होती है, जहां पर दुनिया भर के एथलीट, इतने सारे देश जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे देश जो हैं उसके अंदर कॉम्पीट करते हैं। क्रिकेट तो 10, 12, 15 कंट्रीज खेलती हैं, अब जाके कुछ 17, 18 कंट्रियां खेलने लगी हैं, मगर वो मेजर 10 देशों का एक खेल है जिसके अंदर आप खेलते हो। मगर वो ओलंपिक्स जो है ओलंपिक्स होता है, उसकी बात अलग होती है, उसके मेडल की बात अलग होती है, उसके अंदर जीतने की बात अलग होती है। वो विराट कोहली के इस बयान से साफ नजर आता है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स में जो है क्रिकेट उसका पार्ट बने, और हो सकता है हम कि रोको को या फिर को वहां पर भी देख लें। हालांकि इसकी गुंजाइश जो है वो बहुत कम नजर आती है। दे हैव प्लेड देयर पार्ट एंड दे हैव डन वेरी वेल। तो वो अपनी उपलब्धियों पे उनको गर्व है, हमको उन पे गर्व है जो उन्होंने करके दिखाया है। अब जो भी उनके साल बचे हैं उसके अंदर वो और ट्रॉफीज जो हैं वो इंडिया के लिए ला सकें, ये उनका प्रयास है, और हम भी यही दुआ करते हैं कि भाई वो अपने प्रयास में सफल हो, देशवासियों को उससे जो है वो खुशी मिलेगी। चलिए जी, को की बात हमने कर ली, रो की बात हम कर लेते हैं जी। कोहली की बात तो होती है तो वो पर्सनल माइलस्टोन्स उन सब चीज़ों की बात जो है निकल के आ जाती है, मगर रोहित शर्मा क्योंकि कैप्टन है, तो जब रोहित शर्मा की बात होती है तो कप्तानी की बात जो है निकल के आती है। भाई कप्तानी कब तक, ठीक है, एक खिलाड़ी से पूछते हो रिटायरमेंट कब तक, एक कप्तान से पूछते हो कप्तानी कब तक। तो भाई इसका कुछ रिपोर्ट जो है ना वो सामने आई है। वो रिपोर्ट की पूरा जो क्रक्स है वो हम आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिखाएं जी, IPL के बाद जून में जो है ना भारत को इंग्लैंड का दौरा करना है, ठीक है, और रोहित पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दें। 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज है।
और बताया जा रहा है कि भाई रोहित इसमें कैप्टन बने रहेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों हार गए थे, बीजीटी में हारे, उससे पहले न्यूजीलैंड घर आई थी, वहां पर जो है सफाया हो गया था, वाइट वॉश हो गया था उनकी कैप्टनसी में। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो है उनकी कप्तानी जो है ना वो बच गई है टेस्ट फॉर्मेट में भी, ये रिपोर्ट कह रही है, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज में हार मिली थी, जिसके बाद काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। रोहित का बल्ला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो है वो बोला नहीं था, और इतना हालत खराब हो गया था कि लास्ट टेस्ट मैच में उनको स्टूड आउट करना पड़ा कि भाई मैं जो है खेलूंगा नहीं, मेरी जगह कोई और खेल ले, मेरा बल्ला जो है वो चल नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके के हालात जो पैदा हो गए थे, मगर वो घड़ी जो है ना वो उसकी सुई घूमती है, वो वक्त का पहिया घूमता है। कुछ ही दिनों के बाद जो है आप देख लीजिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत के रोहित शर्मा जो है दुबई से भारत लौटे हैं। उस समय उन्होंने एक बयान भी दिया था, वो बयान मैं आपको सुना देता हूं, चीजें साफ हो जाएंगी कि अभी रन नहीं आ रहे हैं। सिडनी टेस्ट के बाद उन्होंने बयान दिया था, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि 5 महीने के बाद नहीं आएंगे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, पर यह फैसला कोई रिटायरमेंट का नहीं है। बाहर लैपटॉप, कलम या कागज लेकर बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते कि रिटायरमेंट कब आएगा और मुझे क्या फैसले लेने होंगे। तो भाई उन्होंने भी साफ उस समय भी कह दिया था, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कह दिया कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो अभी मुझे लग रहा है इन दोनों दिग्गजों ने बैठ के ये तय किया है कि यार जब तक ठीक चल रहा है चलाएंगे, ठीक है, उसके अंदर दिक्कत क्या है। अब वो उम्र 36 हो गई हो, 37 हो गई हो, 38 हो गई हो, 40 हो गई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका बल्ला बोल रहा है, अगर आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आप टीम को जिता रहे हो, अगर आप पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो टेबल पे, फिर आपकी उम्र इज ए नंबर, फिर उससे कोई मतलब नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर भी जब तक खेलते रहे मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते रहे। अब उनसे बार बार भी सवाल ये पूछा जाता था, मगर उन्हें पता था कि भाई मुझे कब जाना है, मेरी बॉडी सही रिस्पॉन्ड कर रही है तो मैं खेलता रहूंगा। जरूरी थोड़ी ना है कि आप 36 के बाद जबरदस्ती रिटायरमेंट ले लो। तो रोहित शर्मा का भी वही है कि भाई वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत ज्यादा हैरान नहीं कर रही, ये ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन्स ही था कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे तो उसका जो इफेक्ट होगा, जो रिपोकर्शंस होंगे, वो यही होंगे कि आपकी जो क्रिकेटिंग लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और वही रोहित शर्मा की बड़ी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने एक बड़ा साहसिक डिसीजन लिया है, अगर ये हो गया है कि भाई मैं इंग्लैंड में भी जाके कप्तानी करूंगा। क्योंकि अगर वो थैंक यू बाय बाय बोल दे तो कोई उनका कुछ कर नहीं लेगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, उनकी ख्याति में कोई कमी पेशी नहीं आ जाएगी। मगर वो चैलेंज लेना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है इंडियन टीम के लिए भी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आपको बाजार से मिलता नहीं है। बिल्कुल, और रोहित ने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि बीजीटी जब हम हार गए थे उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि 5 महीने बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। क्या पता 5 महीने बाद बल्ला वही बोले। और 5 महीने बाद की अगर हम बात करें तो टाइमिंग का मैटर होता है। हम कहते हैं ना कि समय की सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये होती है कि वो बदलता है, और जब बदलता है तो क्या खूब बदलता है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देख भी लिया, रोहित शर्मा को लगातार ट्रोल किया जा रहा था, और साल 2024 में भी हमने देखा था उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे कि भाई 5 दफा आईपीएल जिताने वाले प्लेयर जो है रोहित शर्मा, उनका बल्ला खामोश है। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन रोहित का बल्ला खामोश था T20 में। लेकिन उन्होंने फिर जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी वहां पर लास्ट वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, और अपने आप को कमबैक करने के लिए एक दफा जो ट्रोल कर रहे थे लोग वो उन्होंने शांत कराया था, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात थी, उससे पहले 2 मैचेस में 2 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बीजीटी 10 साल बाद हमें हार का सामना करना पड़ा, और कप्तानी पर सवाल उठे कि भाई रेड बॉल क्रिकेट में फिर से विराट कोहली को कप्तान बनाइए, किसी और प्लेयर्स को कप्तान बनाई। हालांकि उसके बाद सिडनी मैच में हमने देखा कि उन्होंने खुद को बाहर कर लिया था, और फिर यहां पर बुमराह जो है वो कप्तानी करते नजर आए। तो लोगों ने कहा कि भाई यहां पर रोहित शर्मा जो है वो कप्तान के तौर पर सही साबित नहीं हुए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अब सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट कुणाल बचा हुआ है वहां पर अपने आप को प्रूव करने के लिए, और धीरे धीरे ही जैसे हमने कहा कि समय जो है वो बदलता है और टाइम देना चाहिए। और यही रोको की शायद खूबियां हैं। दोनों प्लेयर्स जो है वो सिर्फ रोहित पर ही दारोमदार नहीं है कि कप्तान है तो सिर्फ वही ही अच्छी कप्तानी करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। दोनों साथ मिलकर, साथ बैठकर शायद ये डिसीजन लेते हैं कि अगले मैच में क्या कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट वो खेल चुके हैं, बहुत सारे माइलस्टोन जो है वो पार कर चुके हैं। तो शायद यहाँ पर रोहित का ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइम जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत सारी चीजों के लिए प्रेरित भी करता है कि आगे के मैच में आप क्या कुछ नया करेंगे। इंग्लैंड के लिए हमने देखा भी था कि हर एक मैच अगर आप जीतते हैं तो आप पर और भी ज्यादा बिलीव, भरोसा, ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है, जैसा कि रोहित शर्मा के साथ भी हुआ। अब इंग्लैंड सीरीज जो है उसके लिए गौतम गंभीर भी तैयार है, रोहित शर्मा भी तैयार है, विराट कोहली भी तैयार है, पूरी टीम जो है। अब हर जगह कुणाल तारीफ हो रही है टीम इंडिया की, जो उनका प्रदर्शन रहा है। सिर्फ रोहित का ही नहीं, बाकी जो टीम में 11 के 11 प्लेयर्स भी हैं उनकी तारीफ हो रही है, चाहे वो श्रेयस अय्यर की बात हो, केएल राहुल की बात हो। हर कोई अपने आप में अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में नजर आ रहा है। और टीम इंडिया, यही नया दौर है, यही नई टीम है, और यही हमारा जो नया भारत है, यही कहता है कि भाई आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा।
और टीम कॉम्बिनेशन, टीम यूनिटी कैसी होती है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल जी, टीम का माहौल जो है वो कैसा होता है, और उसके लिए रोहित शर्मा से बढ़िया कप्तान जो है वो कोई देखा नहीं गया है कि जिसे एक जैसे नेता के बारे में कहते हैं ना, इज ए पीपल्स मैन, वैसे ही कैप्टन के बारे में कहते हैं इज ए प्लेयर्स मैन। ठीक है, तो ये खिलाड़ियों के जो है ना वो कप्तान है, वो बॉसिज्म वाली बात जो है ना वो यहाँ पर रोहित शर्मा में नजर नहीं आती। और वो अच्छा ड्रेसिंग रूम, उसका इफेक्ट जो है ना वो आपको दिखता है कि बाउंस बैक करने में भी आसानी होती है और टीम को चलाने में भी जो है ना वो आसानी होती है। रोहित रिकॉर्ड ग्राफिक्स दिखा दें इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वो दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड की बात हो रही है, दूर है अभी, मगर इंग्लैंड में उनके आंकड़े किस तरीके के एज ए प्लेयर, क्योंकि कप्तानी उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में अभी तक की नहीं है। इंग्लैंड में 7 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 540 रन बनाए, 40 से ज्यादा की औसत है, 1 शतक भी वो लगा चुके हैं। कैप्टनसी उन्होंने इंग्लैंड में अभी तक की नहीं है और रोहित के टेस्ट करियर के लिए सीरीज अहम होगी। और बता दूं एक बात कि इंग्लैंड में अभी तक भारत ने सिर्फ 3 टेस्ट सीरीज जीती हैं, अजीत वाडेकर, कपिल देव और राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी के अंदर। अगर रोहित शर्मा ये कर पाए तो मात्र चौथे ऐसे इंडियन कैप्टन होंगे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर, वो भी इस करंट इंग्लैंड साइड जो कि बास्केटबॉल खेलती है, जो उस तरीके से हावी होती है, जो कि बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं होती, अगर ये कामयाबी हासिल हो पाई तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी ना सिर्फ रोहित शर्मा के लिए बल्कि इस करंट इंडियन टीम के लिए भी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। दिखाएं जी, मुंबई इंडियंस की बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की। मुंबई इंडियंस ने जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर फाइनल में 8 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। दिल्ली की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल मैच हारी है, उनका सपना तीसरी बार टूटा है। मुंबई दूसरी बार जो है वो जीती है और जीत के बाद मुंबई को जो है ना 6 करोड़ रुपए का इनामी राशि मिली है और रनर अप दिल्ली को 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है यहाँ पर। मगर बात यह कि फाइनल जो था ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार था। हरमनप्रीत कौर कैप्टन मुंबई इंडियंस, ठीक है, उन्होंने 44 बॉल्स में 66 रनों की धमाकेदार पारी खेली। 20 ओवर में 149 रन जो है मुंबई इंडियंस ने बनाए और उसके बाद दिल्ली की टीम जो कि सितारों से सजी थी, मैग लेनिंग, शेफाली वर्मा, जॉश जैनसन, जमीमा रॉड्रिगेज, इन सब के होते हुए जो है दिल्ली की टीम 141 रन बना पाई 9 विकेट के यहाँ पर नुकसान पर। बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो कैप्टन हरमनप्रीत कौर से देखने को मिली और नेट शिवर ब्रंट जो है उन्होंने भी 3 विकेट जो है यहाँ पर निकाले हैं। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की तरफ से। वुमेन्स टीम ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया है मुंबई इंडियंस की तरफ से। अभी उस पर आना नहीं चाहिए, मगर मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि यही एक्सपेक्टेशन ना मेंस टीम से भी अब होगी क्योंकि महिलाओं ने वो कमाल करके दिखा दिया है। बिल्कुल, महिलाओं ने कमाल करके दिखा दिया। और दिल्ली यार, जो हमने देखा कि पहले सीजन में भी, दूसरे सीजन में भी हार का सामना करना पड़ा और अब तीसरे सीजन में भी हार का सामना करना पड़ा। शायद चोकर्स के नाम से जानी जाएगी क्योंकि तीनों मैच में फाइनल में आकर हारना अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, मलाल भी रहता है कि भाई पिछली बार जो हमने गलतियां की वो गलतियां फिर से ना दोहराई जाए। और लेकिन वही कहते हैं ना कि बार बार अगर आपकी चीज़ें वहीं पर होती हैं तो फिर दिक्कतें भी पैदा करती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो दिल्ली की टीम थी कुणाल, वो बैकफुट पर नजर आ रही थी और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी लाजवाब रही है। दूसरी बार जो है वो मुंबई की टीम जो है वो ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है। पहली बार अगर हम बात करें तो पहले सीजन में भी जीत का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमें आमने सामने थी, यानी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। और एक बार फिर से जो तीसरा सीजन था वहां पर भी आमने सामने थी और यहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वही है कि अब आगे आपको सोचना पड़ेगा। हार जो है, ऐसा नहीं कि लगातार आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और बार बार हम यही बात करेंगे, टाइमिंग की सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि वो बदलता भी है। खैर, यहाँ पर मुंबई की बात करें कुणाल, तो मुंबई को जीत मिली है और हरमनप्रीत जो कि एक अच्छी कप्तान के तौर पर साबित हुई है। और फाइनल में ही आपका जो जज्बा होता है, आपके रन्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं कि फाइनल में आप किस तरीके से मैच को खेलते हैं। प्रेशर काफी ज्यादा होता है, वहां पर आपका मैच बनता भी है और बिगड़ता भी है। लेकिन मुंबई की टीम में वो कमाल धमाल है और इनके प्लेयर्स जो है वो बहुत ही अलग अंदाज में खेलते नजर आते हैं, जैसे कि हमारे पुरुष टीम खेलती है मुंबई की। बिल्कुल जी, अलग अंदाज में नजर आते हैं और हरमनप्रीत कौर का पे जो भरोसा है वो उस भरोसे पर खरी उतरी है। टीम को जीत मिली है, प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। मुंबई की नेट शिवर ब्रंट जो हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। कमाल का प्रदर्शन मुंबई की फ्रेंचाइजी से हुआ है। ओनर उनकी नीता अंबानी वो भी मौजूद थी और उन्होंने भी जो है इस खिताब को तहे दिल से उतना ही इंजॉय किया जितना कि उन्होंने जो पहले मेंस टीम के साथ जीते हुए खिताब है। उम्मीद यही होगी कि ये जो गुड फॉर्च्यून है ना, ये रब करे वो उस मेंस टीम के ऊपर भी, और जो पिछली बार का उनका प्रदर्शन था उससे बाउंस बैक करते हुए जो मेंस टीम भी है उसी तरीके से प्रदर्शन यहां पर करे। चलिए जनाब, आज सुबह के इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। कैंसर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।